हमारे दक्षिण में तिरुपति बालाजी है, नाम सुना है? तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए एक आचार्य चरण दर्शन करने गए। जेठ के महीना में गए, बहुत गर्मी, और गर्मी में भी पहाड़ जो होते हैं वो और ज्यादा तपते हैं। पहाड़ पर हैं तिरुपति बालाजी, नारायण भगवान का मंदिर है। तो उन्होंने जाकर के देखा कि इतनी गर्मी और इतना ताप से वो पूरा पहाड़ गर्म हो रहा था। उनके मन में भाव आया कि अगर श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाहर एक सरोवर हो और उस सरोवर में जल भर दिया जाए तो इतने ताप में श्री ठाकुर जी को सरोवर के जल से थोड़ी थोड़ी शीतलता का अनुभव होता रहेगा। कभी कभी ठाकुर जी नौका विहार करने, जल क्रीड़ा करने बाहर आ जाएंगे। अब आचार्य चरण, उस समय इतने लोग तो थे नहीं, स्वयं गए और जाकर के फावड़ा उठा करके एक स्थान को खोदने लगे। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। पत्नी सगर्भा थी, गर्भ में बालक। पत्नी को कहते, देखो देवी, तुम्हारे गर्भ में संतान है, पर हमको ये सेवा ठाकुर जी की करनी है। मिट्टी निकालते और एक परात में भरते, पत्नी के सिर पर रखते, बोले धीरे धीरे जाओ, दूर वहां फेंक करके आना। एक दिन आज हो गया, अब महीना, 2 महीना, साल, जब तक हो, बालक का जन्म भी यहीं हो जाए, ये सेवा करके जानी है ठाकुर जी के लिए, सरोवर बना के जाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। भीतर बैठे हुए ठाकुर जी को दया आने लगी। किन पर? उनकी पत्नी पर। वो सगर्भा है, गर्भ में बालक है, और ऐसे धीमे धीमे जाती हैं, जाके मिट्टी फेंकती हैं। सो ठाकुर जी एक छोटे से ग्वारिया का रूप धारण करके आ गए, और ग्वारिया का रूप धारण करके आए। जैसे ही वो माता जी मिट्टी डालने के लिए आई, ठाकुर जी उनसे बोले, सुनिए, मैं दौड़ने में बहुत निपुण हूं। आपके पतिदेव अगर देख लेंगे कि मैं सेवा करा रहा हूं तो नाराज हो जाएंगे, आप उनको मत बताना, पर आप वहां से मिट्टी लेके थोड़ी आगे आना, वहां से मुझे दे देना, मैं तुरंत डाल के आ जाया करूंगा। बोली ठीक है। इतने सुंदर सुकोमल ठाकुर जी, ऊंची सी धोती, महाराज कमर में फेंटा बांध करके आ गए। अब वो महापुरुष मिट्टी खोदें, एक परात में डालें, पत्नी को दें, पत्नी नेक आगे जाए, सोई ठाकुर जी दौड़ के आमे लाइए, और सिर पर धर करके तुरंत दौड़ के जामे, डाल करके परात ला के उनको दे दें। अब यहां वो महापुरुष 2-3 परात मिट्टी भरते थे, लेकिन आज एक ही भरने लगे। इतने में तो पत्नी आ गई। उनका, देवी तुम दौड़ के जाती हो क्या? नहीं नहीं, दौड़ के तो नहीं जाती। तो यहीं फेंक देती हो क्या? बोले नहीं नहीं। क्या बात है, सही बताओ, इतनी जल्दी मिट्टी कहां फेंक के आई हो? तब उन्होंने बताया, बोले कि महाराज, एक छोटा सा बालक है, वो आता है दौड़ करके, मेरे हाथ से परात लेके भाग के फेंक के तुरंत आ जाता है। छोटा बालक? यहां कहां से वन में आया कोई बालक? बोले पता नहीं, 4-5 दिन से वही सेवा करवा रहा है। अच्छा, हमें दिखाना। आप जैसे ही गए और जाकर के परात लेकर के जाने, तुरंत आगे से दौड़ते हुए आते देखा, वो आचार्य चरण इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, देखते ही, रूप माधुरी देखते ही पहचान गई, ये तो कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको पीड़ा ना हो इसलिए आपकी सहायता कर रहे हैं। इसे कहते हैं रास। ये रास है। हमने रस का अनुभव कर लिया, पर हमको रास का अनुभव करना है। ठाकुर जी हमारे साथ भी कोई लीला करें, कुछ अनुभव कराया करें, कुछ अनुभूतियां कराया करें। रास। तो रस तो है, पर रास भी हो। गोपियां सब रास के लिए उत्सुक हैं ठाकुर जी के साथ। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब प्रायोरिटी देना। अभी हम मंच पे बैठे हैं, आप सब लोग सामने, कई बालक आते हैं, कई माताएं आती हैं, कोई कुछ लिखाने लाते हैं, कोई कुछ देने आते हैं, पर
अब हम क्या करें, इकलौते हैं, इतने सारे लोगों के बीच से जाना तो है ही है। कल परसों एक माता जी ने उंगली मोड़ दी इतनी जोर से कि महाराज रात भर दर्द रहा। वो मोड़ी उन्होंने जानबूझ के नहीं मोड़ी, खींच रही थी लेकिन इतनी खिंच गई। एक बहन जी ने कल धोती खींच ली, बस खुलते खुलते बची। हमें तो कभी कभी अपनी लाज भी बचानी होती है, तो इसलिए आप लोगों का प्रणाम करना, आपका आना, आप लोग इतने प्रेम से देखते हैं, हमको अच्छा तो लगता है, पर हमको यूं लगती है कैसे निकले। तो ये अभी रस है, अभी हम रास वाली स्थिति में आ नहीं पा रहे। रास का मतलब क्या है, हम एक एक व्यक्ति से मिल लें, उसके हृदय के भाव सुन लें, उसके बातें सुन लें, उससे वो स्थिति बने, उसको रास कहते हैं। एक एक व्यक्ति को जब प्रायोरिटी दी जाती है उसको रास कहा जाता है। हम ठाकुर जी से रास की इच्छा कर रहे हैं, रस तो ठाकुर जी दे रहे हो, अब रास दो, और वही रास की कथा है। भगवान ने अनेक वर्षों की तपस्या के बाद दंडकारण्य वन के जो संत हैं वे ही गोपी बन करके आए, और उनकी तपस्या के फल के रूप में आज ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने वाले। ये ब्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये दंडकारण्य वन के संत हैं। कब से तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, आज जाकर के इनका तप पूर्ण हो रहा है। भगवान ने पहले ही कह दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास विहार करेंगे। एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी ठाकुर जी ने? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी? क्योंकि पुष्प वाटिका में राम जी ने जो सीता जी का प्रथम दर्शन किया था उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी, और प्रथम दर्शन श्री जानकी जी का जिस दिन हुआ उसी दिवस को कृष्णावतार में पुनः याद करने के लिए, उसी दिवस को पुनः स्मरण करने के लिए, उस दिवस को पूरे संसार को प्रेम दिवस के रूप में प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने रास विहार किया। हमारी सीता जी से पहला मिलन राम जी का शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, जब वशिष्ठ जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर और पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। इसीलिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार में गोपियों के, अच्छा उसमें देखो एक भाव आता है, रामावतार में ठाकुर जी एक पत्नी व्रती हैं। राम जी के रूप को देख करके सीता जी और सीता जी के संग आई हुई जितनी भी सखियां थीं, वास्तव में तो सबने ही राम जी को पति रूप में देख लिया था वहीं पर ही। राम जी तो सब जानते हैं, राम जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम 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 जी क्या होगा, वो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये तो सब हमको पति रूप में देख रही हैं। तब राम जी ने मनी मन सभी सखियों के चित्त में ये आदेश किया, आप चिंता ना करें, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम केवल जानकी जी का वर्ण करेंगे, पर द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे। और हम वचन देते हैं आप सब सखियां, सीता जी हमारी जो हैं यही जानकी जी ही किशोरी जी के रूप में आएंगी, और इनकी सब सखियां गोपियों के रूप में आप आओगी, और आपके साथ साथ दंडकारण्य वन के संत भी सब गोपी बन करके आएंगे, और तब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे, और जो सुख श्री सीता जी को आज प्राप्त हो रहा है वो सुख हम आप सबको प्रदान करेंगे इसी तिथि को, शरद पूर्णिमा को। इसलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को चुना। बहुत भाव है। अब यहां एक भाव और आता है कि जड़ चेतन सब ठाकुर जी को मानते हैं, केवल मानव ही ठाकुर जी को प्रियतम मानता है नहीं। भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन है कि जब श्याम सुंदर चलते हैं ना, श्री राम कृष्ण स्पर्श प्रमोद, ठाकुर जी के चरण के स्पर्श से
गिरिराज जी में सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट होने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी जिस गली से निकलते हैं, जिस वन में जाते हैं, वहां के वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। उनमें पुष्प नहीं होते, फल नहीं होते, फिर भी वे जबरदस्ती पुष्प और फल प्रकट कर देते हैं कि ठाकुर जी एक बार हमारी ओर देख लें या हमारे पुष्प को स्वीकार कर लें, हमारे फल। कहने का मतलब जड़ भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। वृंदावन में रास विहार करने वाली असंख्य गोपियां, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, ये सब संत हैं, ये सब ऋषि हैं, ये सब दंडकारन वन के जड़ वृक्ष भी हैं, सब गोपी बन के आए हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। रास की चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा को रास करेंगे। और आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ आकाश में, और आज पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा है, ले अपने आप ही आ गई पूर्णिमा। पर आप सब गोपियों की नहीं, जे नहीं पता पूर्णिमा तो है आज। जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुए सब गोपियां व्याकुल हो गईं। अरे ये तो वही तिथि है जिस तिथि में कन्हैया ने मिलने का आश्वासन दिया था। सब गोपियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, पर मन सबका चंद्रमा की ओर है और सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर कैसे भी करके हमें अपने पास बुला लें। इतने में ही ठाकुर जी वन में गए और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही वेणु का नाद किया। देखो एक बात सुनिएगा, वंशी, मुरली और वेणु, इनमें वंशी कौन है, मुरली कौन है और वेणु कौन है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता है उसका रूप बदल जाता है। वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को अगर किसी को अपना बनाना होता है, जैसे कोई ठाकुर जी को जानता नहीं है, ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान। रसखान को क्या मतलब? उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहां बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटे की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटे की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। ये कथा सुन के
आज 6वां दिन है, विश्राम दिवस है। आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी। अब वंशी, वंशी किसको सुनाई देती है? जो पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिनका जीवन समर्पित हो चुका है ठाकुर जी के लिए, जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य एकादशी रखते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं, नित्य नियमों का पालन करते हैं। उनको पता है हम चाहे ऊना रहें, पंजाब रहें, हिमाचल रहें, हम ठाकुर जी के हैं। वो वक्ता के द्वारा रसमयी बात कही जाए चाहे नीरस बात कही जाए, सबको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के हो चुके हैं। उनको वंशी सुनाई दे रही है। और वेणु, जिसको सुनने के बाद आप रुक ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप बैठ ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप सब भूल जाओ और आपका वश ना रहे अपने पर, तुरंत दौड़ने लगो। वृंदावन जिस दिशा में, उस दिशा में दौड़ने लगे। ना तन की स्थिति रहे, ना धन की स्थिति रहे, ना लोक लाज मर्याद कुल किसी का भी स्मरण ना रहे। बस कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी है, बस अब वृंदावन जाना है, उनसे मिलना है, वही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी स्थिति बन जाए तो आप वेणु सुन रहे हैं। बहुत कम बन पाती है। एक और बात, मुरली ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, अधरों से हाथ नीचे। वेणु ऐसी तिरछी होगी, ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल, और जहां मुखमंडल श्री जी की ओर झुक जाए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हो जाएं, ये वेणु है। आपको वेणु गोपाल ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम होंगे जहां मुखमंडल ऐसे झुका हो और दोनों, वहां नेत्र भी ठाकुर जी के बंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत रस में डूब करके ठाकुर जी बजाते हैं। तो मुरली मनोहर लाल, वंशी बिहारी लाल और वेणु गोपाल, ये 3 ठाकुर जी के स्वरूप हैं। वंशी एक ही है, पर किस किस के लिए कैसे बजानी है वो ठाकुर जी के प्रकार अलग हैं। श्री राधारमण लाल जी बताओ क्या बजाते हैं? श्री राधारमण लाल जी मुरली मनोहर है, उनके हस्त कमल थोड़े थोड़े नीचे हैं और अधर ऊपर है, ऐसे बजा रहे हैं श्री राधारमण। हाथ थोड़े से नीचे हैं, अगर देख लेना, दर्शन करना। बिहारी जी, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, यूं हैं, दोनों हाथ बराबर में। ये क्या बजा रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्तकमल होंगे। और वेणु गोपाल जो हैं, इधर की तरफ मुख करके अधर, इसका स्वरूप प्रकट रूप में वृंदावन में कहीं नहीं है, पर हां किसी का भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन श्री राधारमण जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे, एक दिन बिहारी जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको यह अनुभव हो, जाके अब की देखना, बिहारी जी के हाथ नीचे दिख रहे हैं कि ऊपर हैं, राधा वल्लभ जी नीचे हैं कि ऊपर हैं, राधा, जिस दिन ये हस्त कमल नीचे से आपको एक क्षण के लिए लगे कि नहीं ऊपर की ओर हैं, अधर से ऊपर हैं, समझ जाना अब ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और आप रास के प्रवेश के लिए अधिकारी बन चुके हो। हमारे ब्रज साहित्य के, ब्रज के रसिक जन इन सब भावों को बड़े अच्छे से बताते हैं, एक एक विषय को। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के अधर से ऊपर यदि हस्त कमल का दर्शन हो जाए तो समझ जाना अब वेणु बज रही है और आप रास के अधिकारी हो चुके हो। जब तक ये हस्त कमल नीचे हैं तो समझो अभी वंशी बजा रहे हैं, अभी मुरली बजा रहे हैं, अभी ठाकुर जी और खींचवे को प्रयास कर रहे हैं आपको अपनी ओर। लेकिन जब पूर्ण रूपेण खिंच जाओगे तो वेणु गोपाल हो जाएंगे। और वेणु जब बजेगी, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, फिर रास होगा। और रास में जैसे गोपियां पहुंची हैं वैसे ही आप पहुंचोगे, रोक नहीं पाओगे स्वयं को। जैसे मीरा पहुंची है वैसे ही पहुंचोगे, जैसे करमेती बाई पहुंची है, जैसे रसखान पहुंचे हैं वैसे ही पहुंचोगे।
तो यह भी एक नियम है कि मुरली मनोहर ठाकुर जी जिस दिन वेणुगोपाल के रूप में दिख जाएं, तब समझो कि आपका भजन सार्थक है, आपका भजन लग रहा है। लेकिन अगर वेणुगोपाल दिख जाएं तो ढिंडोरा मत पीटना। आजकल भक्तों में एक बहुत बड़ी कमी है, तुरंत गा देते हैं सब जगह। कुछ नहीं तो ऊना से 15-20 लोगों को लेके गए और बिहारी जी में जाके पहले से डिसाइड करके देखेंगे हाथ ऊपर है कि नीचे, महाराज जी बोल रहे थे। और कई लोग उनमें से ऐसे, कहाँ दिखे, हमें तो नीचे ही दिखे। हम एक बोला नहीं मेरे तो बिल्कुल ऊपर थे, यहाँ थे, मैं वेणु सुन ली मैंने, अब तो मैं राज में जाऊंगी सीधी। बाकी सब निराश हो गए बेचारे, बोले हमको तो नीचे ही दिखे थे। ऐसा मत करना, प्रदर्शन नहीं। अगर अनुभव हो जाए तुरंत चुप हो जाना, गोपनीय रख लेना अपने चित्त में, अब बोलना ही नहीं है किसी को। मुझे वेणु गोपाल के दर्शन हो चुके हैं। वेणु गोपाल मतलब रास बिहारी, और रास बिहारी ठाकुर जी के दर्शन गोपी को ही होंगे, सबको नहीं। गोपियां सब दौड़ी, वेणु सुनते ही रोक नहीं पाई स्वयं को, दौड़ने लगी। जैसे ही पहुंची भगवान ने सबका स्वागत किया, पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे, सबको वापस भेजने के लिए भगवान कई उपाय बताने लगे कि ये सब सुन सुना के थोड़ी डर जाएं, वापस चली जाएं। पर गोपियां डरने वालों में से नहीं थी। ठाकुर जी डरा रहे थे, वो तुम्हारा पतिव्रता धर्म टूट गया, अरे राम 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 राम, अपने सास ससुर पति सबको छोड़ के आ गए। एक छोटे से बालक को मिलने के लिए आई हो, कितना जघन्य पाप कर रही हो। ठाकुर जी ने खूब भयभीत कराया, पर गोपियां नहीं डरी। 10 श्लोक भगवान ने कहे, तब गोपियां प्रणय गीत गाती हैं। मैवं भिवोर्हति भवान गदितुम नृशंसम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, बहुत सुंदर है प्रणय गीत। कभी वृंदावन में, और वैसे तो अब समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी अकिंचन सत्र एक करेंगे और उसमें वेणु गीत, ये प्रणय गीत, बहुत अंतरंग चर्चा है, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। कियत पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग, स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम्, अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशो, प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किलि बंधुरात्मा। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया स्त्री धर्म का, पर आपके द्वारा स्त्री धर्म का प्रवचन सुनकर के हमको ऐसा लगा कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम स्त्री धर्म जानती नहीं है। बताई तो उसको जाती है बात जो ना जानता हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कहीं हम पतिव्रता नारी नहीं है, हम अपने पतियों को छोड़ के पर पुरुष के पास चली आई हैं, तो कहीं आप हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो। ठाकुर जी से कह रही हैं गोपियां, नाथ हमारी बात सुनिएगा, हमारा प्रेम कैसा है ये अभी आप जाने ही नहीं हो, ये अभी आप समझे ही नहीं हो। हमारा प्रेम ऐसा है, हम आपसे मिलना नहीं चाहती, हम आपको देखना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपसे बातें नहीं चाहती, आपसे कुछ भी नहीं चाहती हैं। हमारी प्रेम में कोई चाह नहीं है। संसार के प्रेम में मिलन की चाह होती है, सुनने की चाह होती है, देखने की चाह होती है, बहुत कुछ की चाह होती है। हमारा बिल्कुल प्रेम ऐसा नहीं है। हमारी केवल एक चाह है, क्या? एक बार आप केवल अपने मुख से कह दो कि हमको आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर हमारी तरफ देखना भी मत, हम ऐसे ही जी लेंगे। ऐसा हमारा प्रेम है। हम बस चाहती हैं सुनना कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है।
आप हमें अपना चुके हो, आप हमारे प्रेम को स्वीकार कर चुके हो, बस ये कह दीजिए और ये कहने के बाद आप जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ग्रंथ का एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, उसमें गोपियां कहती हैं, फिर चाहे हमें कभी मत देखना, चाहे हमारी दी हुई वस्तुओं को भी आप स्वीकार मत करना, चाहे कभी हमारी प्रशंसा मत करना, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हमारा प्रेम इन सब भावों में व्यवस्थित है ही नहीं। हमारा तो प्रेम केवल इतना है, ये सुनने आई है आपसे कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, बता दीजिए, हम चली जाएंगी लौट करके, फिर कभी नहीं आएंगे। उसी भाव में हम, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही कठिन है। हमारे अंदर प्रेम प्रकट ही इसी भाव से होता है कि प्राप्त करना है, लेकिन गोपियों के चित्त का प्रेम इस भाव से प्रकट है कि भले ही प्राप्त ना हो, बस एक बार स्वीकारी। और कहां तक है, अंत में तो गोपियां ये भी कहती हैं, स्वीकार भी मत करो, छोड़ के चले जाओ, पर हमारा प्रेम तो सदा ऐसे ही रहेगा आपके प्रति। एक विलग चर्चा है, ये ऐसा प्रेम संसार में नहीं देख सकते आप कभी भी। गोपियों के उस प्रेम भाव को सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान बोले, अरे अरे अरे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, चलो अब रास विहार करते हैं। भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया। एक एक गोपी के पास अकेले श्याम सुंदर भ्रमण कर रहे हैं, पर गोपियों के चित्त में मान आ गया। आप लोग हमसे पूछेंगे, महाराज जी कहां इतना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करने वाली गोपियां, और अचानक से कथा बदल जाती है कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। हमें तो लगा था कि ये गोपियां मान रहित होंगी, इनके चित्त में कोई दोष नहीं होगा, तभी ठाकुर जी इनको स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद मान आ गया, ये किस बात का प्रमाण है? गोपियों के चित्त में मान शिक्षात्मक रूप से आया। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको मां बोलती है उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो बालक नहीं मानता, तो मां क्या करती है, उस बालक को दिखाते हुए खुद जाती है और खुद जाकर के वहां किसी वस्तु को छू के फिर ऐसे करती है, हो लग गई लग गई लग गई लग गई, तो फिर बालक डर जाता है, बोलो यहां मुझे नहीं जाना, मां को यहां पीड़ा हुई है। ठीक वैसे इसको कहते हैं शिक्षात्मक लीला। गोपियों के चित्त में मान आया नहीं है, ये शिक्षा के लिए गोपियां कर रही हैं, हम लोगों को समझाने के लिए। क्या कि भाई ठाकुर जी अगर आ गए और आप बिना गुरु कृपा, बिना गुरु आज्ञा माने अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे, तो आपके चित्त में मान आ जाएगा कि मैंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु शिक्षा, गुरु निर्देशों का पालन करते ही जाइएगा ठाकुर जी के पास। गोपियां बोली, हम बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु निर्देश, बिना गुरु इच्छा के हम चली आई हैं, इसलिए हमें मान आया। ये गोपियों को नहीं आया है, हमको शिक्षा देने के लिए आया है। आप मत जाना। अब यहां गुरु दीक्षा लेने की भी बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर गुरु दीक्षा से ज्यादा गुरु दिशा, गुरु आज्ञा मान के, गुरु दिशा लेकर, गुरु की कृपा मान करके तब ठाकुर जी के सानिध्य में जाओगे तो मान नहीं आएगा। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने घर के ठाकुर जी के मुंह में चम्मच लगा देते हैं दूध की और वीडियो बना, देखो हमारे ठाकुर जी गोपाल जी दूध पी गए, दूध पी गए। मान आ जाता है, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे दूध पी लेते हैं। ये मान क्यों आता है भक्ति में? बिना गुरु निर्देशन, बिना गुरु शिक्षा के अगर जाओगे तो मान आएगा। ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं हमको। ठाकुर जी जैसे अंतर ध्यान हुए, मान आ गया गोपियों को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने कहा अब गुरु शरण जाओ। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। तब किशोरी जी की शरण में सब गोपियां गईं। अनेक भाव गोपियों ने गोपी गीत में प्रकट किए। अंत में ठाकुर जी से कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता सनई प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसित व्यथतेन किंस्वित
कूर्पादिभिर भ्रमतिधिर भवदायु शामना। गोपियों ने गोपी गीत गाया और इस गीत के गाते ही जैसे रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तुरंत ठाकुर जी ताशा माबिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सब गोपियों का स्नेह स्वीकार किया। जितनी गोपियां थीं अब ठाकुर जी ने उतने रूप धारण कर लिए और यमुना तट पर महारास किया। बहुत सूक्ष्म में मैंने सब भाव बता दिए हैं, क्योंकि विषय अभी बहुत दूर तक हमको जाना है, इसलिए हम क्रम ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। रस से रास तक की पूरी भूमिका रास पंच अध्याय, और इन पंच अध्यायों में जो जो गोपियों के साथ लीला हो रही है वो लीला एक प्रेमी भक्त के साथ हो तो ही वो रास तक पहुंचेगा। अब इनमें क्या पूरा रास देखोगे ना आप, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग। सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ? वियोग। आज शरद पूर्णिमा है, ठाकुर जी मिलेंगे, तभी वेणु का रव सुनाई दिया, संयोग। वेणु का रव होते ही और संयोग हो गया, ठाकुर जी के समीप पहुंच गए। लेकिन तुरंत ठाकुर जी क्या करने लगे? पतिव्रता नारी का धर्म समझा करके वापस लौटाने लगे, वियोग। फिर गोपियों ने प्रणय गीत गाया, वह अति वियोग। फिर उसके बाद क्या हुआ? ठाकुर जी मिल गए, रास करने लगे, संयोग। पर संयोग के बाद फिर मान आया, फिर वियोग, और फिर वियोग के बाद गोपी गीत गाया, अति वियोग, और अति वियोग के बाद आया फिर संयोग। तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग ये चलता रहेगा, तभी आप समझो कि आप प्रेमी भक्त हो। आप केवल भक्त हो तो आपके जीवन में केवल संयोग रहेगा, वियोग नहीं आएगा। लेकिन आप अगर प्रेमी भक्त हो तो वियोग तो आएगा, और बार बार आएगा। जैसे प्यासे को एक एक बूंद पानी पिलाया जा रहा हो, ऐसा है प्रेम भक्ति का मार्ग, एक एक बूंद। पर वह एक बूंद भी ब्रह्मा के सुख को फीका कर देती है, इतना सुख है। इसलिए प्रेम भाव में प्रवेश या तो मिलेगा नहीं, मिल गया तो निकल नहीं पाओगे। अब ठाकुर जी ने अति संयोग दिया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। और पहले तो रास हुआ था, एक कृष्ण असंख्य गोपियां रास, लेकिन जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये है महारास। अब ठाकुर जी महारास करने लगे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का देखो, जैसे ही आप मान रहित होते हो, ठाकुर जी कैसे हो जाते हैं? जैसे ही भक्त मान रहित होता है, ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। कैसे? ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हाँ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। गाइए। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। बोल गोपेश्वर महादेव की। हाँ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। हाँ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। हे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। में देखो
शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाच तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय, राधा नाचे 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 गोपी जय, हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदीगण, यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदीगण, यहाँ ऋषि भी नाचे मुनि भी नाचे नाचे संत जन, शिव नाचे मुनि भी नाचे नाचे सभी संत, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्यों मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन हे वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो बोल रास रासेश्वर भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, हे मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन, बसा लो मन में वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन ही वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। मन वृंदावन बने, तन तो बहुत जाता है वृंदावन, पर रास का अनुभव तब हो जब मन में वृंदावन हो। और मन में वृंदावन जिसके होगा ना, उस व्यक्ति को आप जहां देखोगे, चाहे हिमाचल में देख लो, चाहे पंजाब में देख लो, चाहे विदेश में देख लो, वो जहां जाएगा अपने आप उसका औरा वृंदावन जैसा हो जाता है, जिसके चित्त में वृंदावन होगा।
इसलिए मन वृंदावन बने तो रास विहार होगा। जब तक तन वृंदावन जा रहा तब तक रस का अनुभव होगा। जिस दिन मन में वृंदावन उस दिन रास विहार हो जाएगा। रास विहार की कथा सुनाई गई। अब हम क्रमशः आप सब लोग बस सुन लीजिए, अब कथा क्रम पूरा कर देते हैं। भगवान ने आगे युगल गीत आता है। युगल गीत में भी बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के रूपों का वर्णन किया गया है कि विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा तब सुतः सती यदावर बिंभे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। गोपियां मैया से जाके यूं कह रही हैं, एरी मैया एक बात बताओ। बोले कहा, तुम्हारे लालाते तो हम कछु ना कह सकें, पर तुम्हारे लालाए जाने भी बंसी बजानो सिखाओ, बाको पतो बताओ हमें। मैया बोली क्यों, कहा करोगी? बोले बाकी जाके अच्छे से खैर करेंगी, ऐसी बंसी बजानी सिखा दी है जा बैरणी बंसी ने हमारो सब कछु बंटा धार कर रखो है। ना सोन दे, ना खान दे, ना बैठन दे, कछु ना करन दे। हम देख के तो आमे तुम्हारे लाला ने को बंसी कौन ने सिखाई? तब यशोदा मैया कह रही हैं, वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। ठाकुर जी ने बंसी बजाना किसी से नहीं सीखा, अपने आप सीखा। हमारे ब्रज में एक कथा सुनाते हैं। एक बार ठाकुर जी के पास गैया गई शिकायत लेके। कैसे? ठाकुर जी से बोली जय जय। ठाकुर जी बोले हम बोले मोह कोई तो भय ना लगे, लेकिन ये एक बांस को डंडा मुंह को बहुत भयभीत कर दे। मुंह को कोई तो भय ना लगे, लेकिन यह बांस के कारण मुंह को भय लगे। आप या बांस ते ऐसो कछु करो कि मुंह को यासो भय नहीं लगे। तो गैया के कारण ठाकुर जी बोले अच्छा, जब बांस ने मेरी गैया को डरायो। सोई ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस को वह रूप पकड़ो, दूसरे हाथ से पकड़ो, जैसे ही पकड़ करके महाराज वाकी खैर लेने लगे। इतने में ही जहां जहां ठाकुर जी ने स्पर्श किया वहीं वहीं छिद्र प्रकट है गए। और छिद्र प्रकट है जैसी अधर पर धारण किया, ठाकुर जी के तो मन में इच्छा प्रकट हो जाए, अपने आप योजनाएं बन जाती हैं। जैसे ही अधर पर धारण कियो, एक छिद्र वहां प्रकट भयो। और वही बांस से ठाकुर जी ने जब प्राण पिरो करके, अपनी वायु पिरो करके जैसी ध्वनि निकालना प्रारंभ कियो, पूंछ उठा करके गैया दौड़ी दौड़ी गैया ठाकुर जी के पास आई और बोली श्याम सुंदर बस ये धुन निकालते रहो, बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी बोले देख ले, जाते तो बहुत भय लगता, वही तो प्रेम करा दियो अब मैंने। अब याते तो भय ना लगेगा, अब यही से तो को प्रेम लगेगा। अपने निज जनों को जिससे भय लगता है ठाकुर जी वही को वाको प्रेमी बना दें। तो वंशी का एक प्रकार से हमारे ब्रज साहित्य की माने तो निर्माण भी ठाकुर जी ने ही किया है। और जाको निर्माण स्वयं ठाकुर जी ने किया तो बजानो भी स्वयं ही जाने। तो वेणु निज शिक्षा, बहुत सुंदर प्रसंग है युगल गीत का। इसमें दो श्लोकों में भाव हैं, इसलिए इसको युगल गीत कहा गया है। गोपियां एक श्लोक में प्रश्न करती हैं, फिर दूसरे श्लोक में उत्तर दे देती हैं, इसलिए इसको युगल गीत कहा। आगे कंस के द्वारा धनुर्यज्ञ किया गया। अक्रूर जी महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। नारद जी ने पढ़ा लिखा दिया था। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के नंद यशोदा को बताया कि महाराज कंस धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और उस धनुर्यज्ञ में आपके बालकों को उपहार देना चाहते हैं, इसलिए इनको मथुरा भेजो। भगवान मचल गए मथुरा जाने के लिए, क्योंकि यही एक उपाय है मथुरा जाने का, और तो जा नहीं सकते। ब्रजवासी अगर कह दें कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ना नहीं, तो ठाकुर जी जाएंगे नहीं।
लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी जिद करी, थोड़ी मचल गए, तो मैया भी मान गई। ठीक है लाला, परसों आ जाइए। बोला हाँ मैं आ जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सब बाट निहारते रहे, देखते रहे, ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, अनेक माली का उद्धार किया। सबकी कथाएं बताई गई। रणभूमि में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी ने धनुष भंजन किया। महादेव के द्वारा एक धनुष प्रदत्त था कंस को, और कंस ने कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तुमको मारेगा। भगवान ने जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष क्या है बंधुओं? अभिमान। जब तक ये बचा हुआ है तब तुमको लगेगा कि तुमको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मान तोड़ने वाला आ जाएगा उसी दिन तुम्हारा नाश प्रारंभ है। जिसकी क्रिया से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके वचनों से आपका मान टूटने लग जाए, समझ जाना वही उद्धार करेगा आपका, नेगेटिव वे में भी पॉजिटिव वे में भी। किसी संत की वाणी सुनकर के आपका मान टूटने लग जाए तो भी समझ जाना यही उद्धार करेंगे हमारा, इन्होंने हमारा मान तोड़ दिया। और पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में अगर कोई संत नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा श्रेष्ठ बन के आपका मान तोड़े तो समझना वही आपको, आपके मान के कारण आपको, आपका उद्धार करेगा। मान तोड़ने वाला ही उद्धार करता है। भगवान ने मान तोड़ दिया, कंस घबरा गया, अब मेरी मृत्यु आ गई। भीतर प्रवेश करके भगवान ने बड़े बड़े मल्लों को मारा, और मल्ल युद्ध करने के बाद महाराज कंस के ऊपर, जहां 50 सिड्डी ऊपर सिंहासन पर बैठे थे, एक छलांग मार करके ठाकुर जी पहुंच गए उसके पास। और विशाल विकराल स्वरूप था कंस का। छोटे से हमारे साथ 11 वर्ष के ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से कंस को उठाया और उठा करके ऐसे नीचे फेंक दिया जैसे कोई बालक रुई उठा लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने उठा करके नीचे पटक दिया। सब मथुरा वाली लोग पहले तो हक्का बक्का रह गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही पादप प्रहार किया कंस के वक्ष पर, और कंस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो सबको विश्वास हो गया कि अब ये मर गया। तब सबने खूब ताली बजाई, ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया, नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। कंस मर्दन गोपाल की जय हो। खूब उत्सव मनाया। ठाकुर जी ने कारागृह में जाकर के देवकी मैया वसुदेव जी को मुक्त किया। तत्पश्चात उग्रसेन नाना जी को राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और भगवान स्वयं सांदीपनी गुरुकुल अध्ययन के लिए चले गए। सांदीपनी उपाध्याय के यहां अध्ययन करने पर भगवान को सुदामा नाम के मित्र प्राप्त हुए। भगवान कुछ दिन अध्ययन के बाद लौटे। ब्रज की बहुत याद आ रही थी। उद्धव जी को भेजा, जाओ ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ। उद्धव जी महाराज ज्ञान के अग्रगण्य थे, ज्ञानी बहुत थे। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी महाराज बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे, लेकिन उनके चित्त में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। भगवान ने उद्धव को ही चुना। अब देखो यहाँ एक बहुत समझने वाली बात है। ठाकुर जी चाहते तो अक्रूर जी को भेज देते, अक्रूर जी तो पहले जा भी चुके थे वृंदावन। ठाकुर जी चाहते तो बलराम जी को भेज देते, किसी और को भेज देते। उद्धव को ही क्यों चुना? क्योंकि उद्धव के पास ज्ञान की जड़ता है, और जड़ को चैतन्य प्रेम बनाता है। भगवान चाहते हैं कि
द्वारिका लीला में मुझे किसी ना किसी रूप में ब्रज का दर्शन हो। उसके लिए ठाकुर जी ने उद्धव को चुना। बोले ज्ञानी पूरा है, बस इसको प्रेमी बनाना है। तब भगवान ने उद्धव से कहा तुम जाओ ब्रज। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, कह के गए थे शाम को आ जाऊंगा वापस। 6 महीना बाद लौट के गए। 6 महीना में ब्रज की गोपांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने और हमारी किशोरी जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया उद्धव जी को, उनका ज्ञान चैतन्य हो गया। उद्धव जी लौट करके आए, उनकी स्थिति देख करके ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा अब द्वारिका लीला में मुझे सुख मिलेगा। जब भी वृंदावन की याद आएगी मैं उद्धव को देख लूंगा तो लगेगा चलता फिरता ब्रज मेरे साथ चल रहा है। मतलब उद्धव के तन को वृंदावन भेज के उद्धव के मन में वृंदावन को बुला लिया ठाकुर जी ने। अब जब भी ठाकुर जी को एकांत बैठना होता है ना द्वारिका में, उद्धव का हाथ पकड़ते हैं, अकेले में ले जाते हैं समुद्र के तट पर, अटारी पर, कहीं छत पर, कहीं एकांत में, और फिर उद्धव के साथ बैठे रहते हैं। क्यों? उद्धव कोई और चर्चा नहीं करता, केवल प्रेम की चर्चा करता है, केवल भाव की चर्चा करता है, वृंदावन की चर्चा करता है। कितना प्रेम है वृंदावन जिनके चित्त में हो उनसे ठाकुर जी को। पूरा दिन ठाकुर जी सबको देते हैं, लेकिन अपना एकांत ठाकुर जी उद्धव को देते हैं। हमसे अगर पूछा जाए तो ठाकुर जी के सखाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उद्धव बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? अर्जुन नहीं है? अर्जुन ठाकुर जी का विद्यार्थी है, उद्धव हमारी श्यामा जी का विद्यार्थी है, किशोरी जी का विद्यार्थी है। अर्जुन के ज्ञान में निपुणता दिखती है। अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है उसको अर्जुन कहते हैं। लेकिन उद्धव के प्रेम में कोई ज्ञान की परत नहीं है, कोई वैराग्य की परत नहीं है, स्वच्छंद प्रेम है उद्धव का। अद्भुत है उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव गोपी संवाद, सबको हम प्रणाम करते हैं। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की अनुष्ठान करवा करके आया। ब्राह्मणों के कारण ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे, क्योंकि ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठे हैं। और जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा अगर मैं इस बार हार गया कृष्ण से तो आप सबके सर धड़ से अलग करवा दूंगा। ब्राह्मणों की रक्षार्थ ठाकुर जी ने विचार किया कि अब रण से भागना ही उचित है। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की और एक नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। और रातों रात ठाकुर जी ने समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचवा दिया, यदुवंशियों को द्वारिका पहुंचवा दिया, और स्वयं युद्ध करते 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 बीच युद्ध में रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़े, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। ब्राह्मणों के लिए रण छोड़ के भागे ठाकुर जी और श्री द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी व्यवस्थित हुए। रेवत राजा के पुत्र की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ, और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, उनसे ठाकुर जी का विवाह हुआ। रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग बहुत सुंदर कहा गया है। रुक्मणी जी ने जब से ठाकुर जी के प्रसंग अति सुने तब से ठाकुर जी का वर्ण करने की इच्छा हुई। पत्र लिख करके ठाकुर जी को भेजा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम,
त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। सबसे सुंदर बात रुक्मणी जी के पत्र की सबसे पहला अक्षर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। श्रुत्वा 9 भक्ति हैं बंधुओं। कितनी भक्ति हैं? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं। नवदा भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? श्रवणम, श्रवण भक्ति। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, उसमें सबसे पहली सीढ़ी है श्रवण। अगर आपकी श्रवण में रुचि नहीं है, कैसी रुचि होनी चाहिए पता है? श्रवण में बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, किसी कार्य के प्रति आप अत्यंत तीव्रता से जा रहे हो और अचानक कोई आकर के कह दे, अरे भाई वहां प्रवचन चल रहे हैं, महाराज जी आए हैं, इंद्रेश जी आए हैं, वो आए हैं, चलो सुनने चल रहे हैं, तुरंत आप बोलो भोजन बाद में, पहले सुन लें। ऐसी रुचि जब श्रवण के प्रति बढ़ती है तो 8 भक्ति जो और हैं वो करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती। श्रवण भक्ति बीजारोपण है, और बीजारोपण यदि अच्छा हो गया तो वृक्ष सुंदर निकलेगा, फलित होगा, पुष्पित होगा, घना होगा। प्रति अगर आपकी सुनने की रुचि अटूट है, और कथा का मतलब केवल कथा नहीं, सत्संग, जहां भी भगवत चर्चा करते हैं उसके प्रति आप बड़े सजग हो, अगर ये भक्ति आपके अंदर निपुणता रूप से है सुनने की, तो बाकी की भक्तियां अपने आप आ जाएंगी। श्रवणम प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कौन सी? कीर्तनम। अगर सुनने वाला अच्छा होगा तो निश्चित है कीर्तन होते ही उसके करताल बजने लगेगी, कीर्तन होते ही वो थिरकने लगेगा, वो आनंदित हो जाएगा। और जो कीर्तन में यूं ही बैठे रहते हैं ना, देख लेना वो कथा सुनते ही नहीं है, इसीलिए कीर्तन में ताली का मन भी नहीं करता उनका। वो पूरी कथा में ऐसे ही बैठे रहते हैं, मुंह फुलाए, जबरदस्ती आए जन। क्यों? कई तो ऐसे मुझे दिखते हैं, मन तो मेरा होता है इनसे पूछ लूं क्या बात है भैया, क्यों ऐसे उदास क्यों बैठे हो, पर लगता है सबकी नजर जाएगी फिर, इसलिए हम बोलते नहीं। पर जो कथा नहीं सुनता उसका कीर्तन में भी मन नहीं लगता। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन होगा, और श्रवण और कीर्तन ये दोनों अच्छे होंगे तो स्मरणम, स्मरण अच्छा होगा। आज कथा पूरी हो जाएगी, अब अगली कथा तक आपके पास केवल एक वस्तु रह जाएगी, क्या? स्मरण, याद। कथा की याद आएगी, यहां कही गई बातों की याद आएगी, यहां पर जो बह रही हवा है इसकी याद आएगी, लोगों की चर्चा, लोगों के विषय याद आएंगे, महाराज जी का आना याद आएगा, हमारा जाना याद है, सब कुछ याद आएगा, ये स्मृति याद आएगी। जिसने सुना होगा, जिसने कीर्तन किया होगा, उसी में ही स्मरण भक्ति आएगी, नहीं तो स्मरण भक्ति नहीं आ सकती। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। याद आना भी एक भक्ति है, सबको याद नहीं आती। याद आती है वृंदावन की, बिहारी जी की, ठाकुर जी की, किशोरी जी की, यमुना जी की, रज की। और वो याद केवल याद की नहीं, याद आ रही है हमको वृंदावन, नहीं नहीं, याद विरह प्रकट कर दे, नेत्रों में आंसू आ जाए, तब समझो कि याद है, तब समझो विरह है।